नमस्कार बच्चों। देखो आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया। देखो बेटा फिजिक्स, सचिन हमारा मास्टर, दिल से याद रखो। एसएचएम। आज हमारा जो काम है, आज हमने जो एम लिया है, आज हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं, या आप लोग भी हो सकते हो, कोई सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, क्या क्या गलतियां कर सकते हैं। आप भी घर पे प्रैक्टिस करें, हम भी यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि बच्चे कैसे करते हैं। आज बेटा ये लो माइक, जरूरत पड़ी पर इसको बेटे पेन दुनिया को दिखाई नहीं देगा। पेन लो पहले, रेड पेन। और देखो, तो इस क्वेश्चन में हमें दो बॉल्स दे रखे हैं जिन पे इक्वल चार्जेस हैं और वो एक सेम कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है और स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्विलिब्रियम सस्पेंशन बिटवीन इज आर और इनके बीच का डिस्टेंस आर है। तो हमें फाइंड करना है इसके। नाउ द स्ट्रिंग्स आर और इनकी फिर बाद में इनकी लेंथ हाफ कर, इनका डिस्टेंस हाफ कर दिया। और क्योंकि इनका ये वाला डिस्टेंस हाफ कर दिया तो आर भी हमारे पास नया आ जाएगा। और अब हमें बताना है कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम सस्पेंशन नए केस में कितना है। आरडीएस की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। इसमें एक बात बता मुझे पहले कि ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है, पहले उसका मतलब समझा मुझे। इक्विलिब्रियम में मतलब स्टेबल है वो और वो मूव नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो आप ये जो एम मास का ऑब्जेक्ट है इस डायग्राम में, ये जो बॉल है, इन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, बताओ एक बार मुझे करके बताओ। एक तो mg फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, और इधर ये वाला fc फोर्स लग ये रहा है। एफ सी क्या होता है, एफ सी नहीं। भाई मुझे बात बताओ, ये इस पे एम मास है, क्यू चार्ज है, उस पे एम मास है, क्यू चार्ज है, ठीक है। ये वाला उस पर जो फोर्स लगाएगा, क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगाता है वो कौन सा फोर्स होता है, क्या बोलते हैं उसको। कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, हाँ, तो उस फोर्स का नाम क्या है, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है। कूलम फोर्स किस लिए हुआ था। नहीं। भाई दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है। तो ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट हैं, टी कॉस या टी साइन, ठीक है। अब इसमें हम ये वायर है, ठीक है, अब अपन इसको इक्वल कर देंगे। mg इज इक्वल टू e cos अब थीटा। मुझे बता, ये दुनिया वालों को कहाँ से सपना आएगा कि भाई साहब मुझे एम जी को टी कॉस थीटा के इक्वल करना है। ये बात का जवाब दे रहे हैं मुझे। क्योंकि ये इक्वल है ना। क्यों है, वजह बतानी है क्योंकि मुझे। इक्विलिब्रियम में तो मूव नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली इक्वल नहीं, इक्वल। ऑब्वियसली तो मेरे तो समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली तो ये ऑब्वियस वर्ड तो मेरा आज तक कभी समझ में नहीं आया। ऑब्वियस क्या होता है, नहीं भाई। भाई ये टी कॉस थीटा और एम जी के बीच में कितना एंगल, टी कॉस थीटा और एम जी के बीच में कितना एंगल है, 180। आप ये देखो क्लास 11th में आपने देखा कि भाई साहब अगर दो वेक्टर के बीच में 180 होता है तो आर बराबर ए माइनस भी होता है, रिजल्टेंट ए माइनस भी होता है, ठीक है। अब रिजल्टेंट अगर जीरो है तो एक हो गया। दुनिया में, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर रिजल्टेंट जीरो आ जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। अगर यहाँ तो साफ है कि टी कॉस थीटा और एम जी बेचारे इनके बीच में, देख टेल टेल जोड़ा ना, इनके बीच में 180 का एंगल है, तो 180 में ए माइनस भी आता है। अब वो बोल रहा है रिजल्टेंट जीरो है तो ए बराबर बी होगा, इसलिए टी कॉस थीटा बराबर एम जी रखा जाएगा, ठीक है। समझ गई तो वापस करके बता। और कौन से दो ऐसे हैं जिनको 180 वालों को बराबर रख सकते हैं। अच्छा, इस कल ही मैंने नया चश्मा लगाया है। ये क्या लिखा बेटा, सॉरी साइन। क्या लिखा, तेरी कसम, टी साइन थीटा। अब लक्ष्मण रेखा को उधर मत खिसका वरना सीता बाहर चली जाएगी, ले बेटा।
एक बात बता, ये क्या है? टी, ये है ना, है ना? ये मैं ना, पूरी दुनिया वालों सुन लो इस बात को, ये सुनना, बिल्कुल कान खोल के अच्छे से सुन लेना मेरे भाइयों बहनों। ये देख रहे हो, ये इसने जो अमीमा जैसा बनाया, भगवान ने क्या क्या बनाया, ये जो बनाया, ये देख रहे हो? हिंदुस्तान के आधे ज्यादा बच्चे, मेरा आज तक समझ नहीं आता कि मेरे भाई ये लिख के ही क्या मिटाते हैं। ये ये जो बीमारी है ना, इसको सुधार लो बेटा। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, समझ लेते सुधर जाए तो जिंदगी भी सुधर जाती है। तो हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, या हम नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, नहीं नहीं, जरूरी होता है बेटा, है ना? तो जो भी गलती होनी हो मायके में हो जाए, ससुराल में दिक्कत नहीं है रे भाई। तो यहाँ कर लो गलती, कोई बात नहीं, बोर्ड में लिखो तो सही लिखना, समझिए? चलो लिखो। हाँ करिए साहब। तो एफ ई बाई एम जी बराबर, हाँ, क्या लिखा है वो? टेन थीटा। हाँ, अब डायग्राम से टेन थीटा निकाल। थीटा के इधर अगर हम इस एंगल को लेंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वेरी गुड, 10 क्लास कहाँ से पढ़ी तूने? दे मेरा सुन। सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, सॉरी ना, गलती हो गई, मैं कोई बात नहीं, लिखती कोई हुई। बात नहीं, छोटा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। और चलो ये हो गया r/2 और ये हो गया 1। ठीक है, ये बात, ये r/2 ये क्यों हुआ बता मुझे? मुझे क्योंकि तू ये तू पूरा इधर आ रही है तो मुझे इधर जान दे। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मुझ- r है ना, तो अगर हम कोई केवल इस पार्ट को लगेंगे तो r/2 हाँ गुड गुड, ये तो सही कह रहा है, है ना। सही है। और ये हमारा फर्स्ट। हाँ वेरी गुड। अब सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन, नया डायग्राम ले लो, चलो आगे, हाँ, गो तो प्रोस। हमारा नया डायग्राम है, इसमें y को है ना आधा कर मैं तो दिया है। जान दे एक बार, तब दिखाई देगा मुझे। नहीं भाई, ये मुझे बात बता, तुम्हारे घर में पंखे छत से थोड़े बहुत नीचे लटके हुए हैं क्या? ऐसे पूछ रहा हूँ। नहीं तेरी रस्सियां कहाँ टंगा रखी थी? वहां छत से टंगाए ना? नहीं, आधा नहीं कर दिया। अरे डायग्राम में आधा। डायग्राम में आधा तो है, लेकिन तुझे उसको शो करना है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं समझ गया तेरी फीलिंग क्या कहना चाहती है। अरे ये नहीं, ये प्लस देख, ये देख इधर, ये जो y है वो हो गया y/2, ठीक है? और मतलब अब डायग्राम चेंज करके उसने जो सेपरेशन है वो y/2 कर दिया, ठीक है? समझ गए बात को? ये थीटा है, ये थीटा है, करब। अब बाकी सब सेम हो गए। इधर FE नॉट ले लेते हैं। ठीक है साहब, वही वही सेम। एम जी, और इधर होगा साइन थीटा। अरे बेचारे को एंगल तो दे वहां पे थीटा पहले। इधर एंगल हाँ, cos। अरे औलादे पहले माँ की तरह इनकी टी तो ना, टेंशन यहाँ पे। हाँ टेंशन। हाँ ठीक है, आगे इधर सेम। इरेजर लो, इरेजर को इरेजर से लो ना बेटा। हाथों से मिट जाता है पूरा हाथ। चलो सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, करो। 180 वाले कौन कौन है बेचारे? एफ ई डैश बराबर, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, आगे पुराना साइड। हाँ बताना, पूछना कहाँ पे अटकी हुई है। नहीं नहीं नहीं, तो बस वही। हाँ डिवाइड कर, लिख एफ ई डैश बाय एम जी, लिख एफ ई डैश बाय एम जी। अब यहाँ से देख बेटा, ये y/2 है ना, था मुझे पहन दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके लिए टेन थीटा निकाल, यहाँ से क्या आएगा? परपेंडिकुलर कौन होगा? r'/2 अपॉन अपॉन y/2। हाँ गुड। हाँ क्या बचेगा? ये हमारा हो जाएगा r' y इक्वल्स टू एफ ई डैश बाय एम जी, एम जी। अब बेटा नेक्स्ट अब पेज इनको डिवाइड कर देंगे। हाँ पहले इक्वल लिख, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इधर आ जा, थोड़ा थोड़ा सा इधर आ, बस। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को इक्वल करिए, आप क्या आएगा? है कोई बात नहीं, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई जहां आप कंफर्टेबल वहां लिख सकते हैं। हाँ इक्वेशन लिख बेटा, एफ ई बाय एम जी इक्वल्स r/y। नहीं, r/2 अपॉन y।
हाँ r/2 था, बिल्कुल सही बोल रहा। 2 नीचे आ जाएगा ना जिंदगी में। हाँ ये देखे r/2y, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था बेटा? FE' अच्छा आपने ऐसे सीखा है, ठीक है। इक्वल्स टू r'/y। अब करो अपना चमत्कार, क्या करना चाहते हो आप? अच्छा ठीक है जी, आगे। ठीक है जी, आगे। तो ये हो गया FE FE डैश FE लिखे यहाँ पे बेचारे में। इक्वल्स इक्वल हो गया तो इधर आ जाए एक बार। हाँ और ये हाँ। हो गया r'। तो अरे ये देख का भी तू एक जगह लिख ले मेरे भाई। तेरी कसम। हाँ कोई बात नहीं, कर ले। अपन को FE' की वैल्यू निकालनी है, तो FE' हो गया हमारा ऊपर r डैश, हाँ जो तेरे कर कोई दिक्कत नहीं। ये ना ये बेसिक मैथमेटिक्स, ये 10th और 11th के जो बुरे कर्म करे होते हैं ना आप लोगों ने, उसके साइड इफेक्ट नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है तुम। हाँ आगे। अब आगे की वैल्यू r डैश निकालना है। FE डैश जो है ना, FE डैश FE डैश क्या है मैडम? r डैश निकालना है आपको। FE डैश क्या है? बैठ देख है, वो है KQ² अपॉन r डैश क्यूब, देख इधर। और FE जो है वो है KQ² r क्यूब, r², सॉरी, और ये तरह r² है। जो कुलम फोर्स है वो KQ1Q2/r² होता है। तो FE डैश जो है वो KQ²/r², FE जो है वो KQ²/r²। तो आपके पास देख, सिंपलेस्ट मेथड बता रहा हूं, आपके पास जो दो इक्वेशन आई ना, सुन ध्यान से। आपके पास जो दो इक्वेशन आई है वो एक तो बेचारी ये है इक्वेशन नंबर 1, दूसरी आपके पास जो है वो FE'/mg, ठीक है, r'/2 r'/y, ठीक है। सुन ध्यान से, तसल्ली से देखो, बेसिक कैलकुलेशन रखा करो हमेशा। आप अगर दोनों को डिवाइड करेंगे, सुन मेरी बात, अगर मान लो आप गुरुजी मैंने दोनों को डिवाइड करा तो mg से mg कट गया ना, r/2r' आ गया, y से y भी कट गया गुरुजी। FE जो है, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया, FE जो है क्या होता है? KQ²/r²। FE जो है KQ²/r² और FE डैश जो है वो KQ²/r'²। ये बात क्लियर है कि मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक। तो अब इसकी जगह क्या रखेगा बेटा? KQ²/r², और FE डैश क्या हो जाएगा? KQ²/r'। ठीक है, जो कट रहा है पिट रहा है उसे काट, क्या आ जाएगा बता? KQ² कट जाएगा, क्या बचेगा बता? देख यहाँ पे r/2r', r/2r' इक्वल्स r'² अपॉन, ठीक है ना। कहाँ से आया ये? यहाँ से आया, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r⁵/2 r'⁵, r'³ क्या हो जाएगा? तो r' क्या आ जाएगा बेचारा? r/क्यूब रूट बोलते हैं इसको, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। आप कोई भी क्वेश्चन करें, कुछ हो डाउट हो, कोई इवन कोई आप खुद भी कोई क्वेश्चन करें तो भी हमसे पूछ सकते हैं, मैसेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।